नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बातचीत की है। एंजल की हत्या पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सीएम ने दोषियों को कड़ी सजा का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में ऐसा माहौल कभी नहीं रहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उत्तराखंड सरकार हर संभव मदद देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत कर हत्या पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी है और इस स्थिति में परिवार के दुख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा। यहाँ देश विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इसलिए यह घटना हम सबके लिए भी कष्टपूर्ण है। सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और परिवार की सहायता के लिए वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार भी परिवार की हर संभव सहायता करेगी। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिश जारी है। बता दें आपको, उत्तराखंड सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके पिता से फोन पर बातचीत की है। एंजल चकमा के पिता से फोन पर बातचीत कर गहरा बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ मैंने मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फोन आया था और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है तरुण। देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयानक घृणा अपराध है। नफरत रातों रात प्रकट नहीं होती। अब सालों से इसे रोजाना विशेष रूप से हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदाराना आख्यानों के जरिए हिलाया जा रहा है और सत्तारूढ़ बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व ने इसे सामान्य बनाया है। राहुल गांधी ने यह पोस्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत सम्मान और एकता पर बना है, भय और दुर्व्यवहार पर नहीं। हम प्रेम और विविधता का देश है। हमें एक मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद लेते हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा और साथ ही साथ उत्तर पूर्व के लोगों के साथ है। राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमें आपको अपने साथी भाई भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि भारतीय भाई बहन कहने पर हमें आपको गर्व है और साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया है। बता दें आपको, राहुल गांधी ने ये वार किया है राज्य सरकार पर और उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार पर नहीं, हम प्रेम और विविधता का देश है और इस तरह की घटनाएं काफी घृण है। और साथ ही कहा कि मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा
और साथ ही साथ उत्तर पूर्व के लोगों के साथ है। हमें आपको अपने साथी और भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है। एंजल चकमा के पिता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है और उसके बाद ये राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं और हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। जिस तरह से ये घटना हुई है ये बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने राज्य सरकार से भी सवाल किया है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से जाहिर सी बात है इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद अब सवालिया निशान तो लाजमी है और इस पर अब राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। बता दें आपको, उत्तराखंड के देहरादून में मारे गए त्रिपुरा के छात्र ने, आपको बता दें कि खुद पर हुए हमले से पहले हमलावरों से भी कहा था उसने कि हम चीनी नहीं है। एंजल चकमा नाम की छात्र पर कथित तौर पर दिसंबर में 9 दिसंबर को उस पर हमला होता है और उसके बाद 17 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में लेकर कार्रवाई हुई है और अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो गई है, लेकिन अभी भी एक फरार है जिसको लेकर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और लगातार तलाश अभियान चला रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो गया है। देहरादून में हुए इस मर्डर पर सियासत तेज हो गई है। 12 दिसंबर को पुलिस में केस दर्ज हुआ था और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो आपके सामने है। चूंकि 14 दिसंबर का 5 आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी हुई और उसमें से एक आरोपी अभी भी गिरफ्तार है जिसकी तलाशी लगातार पुलिस कर रही है। 26 दिसंबर को एंजल चकमा की अस्पताल में मौत हो जाती है और उसके बाद ये जो मामला है वो तुल पकड़ लेता है और उसके बाद अब पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन सख्त है। और 9 दिसंबर को एंजल चकमा पर देहरादून में हमला हुआ था और उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। कई लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक आरोपी, पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी था वो अभी फरार चल रहा है। बता दें आपको, 17 दिनों की इलाज के बाद एंजल की मौत हो गई है। एंजल चकमा का एक निजी अस्पताल में 17 दिनों से इलाज चल रहा था और फिर उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया और उसकी मौत के बाद पुलिस ने एफआईआर में हत्या का आरोप भी जोड़ दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी नेपाल का रहने वाला है, फिलहाल वो फरार चल रहा है। बता दें आपको, 9 दिसंबर को एंजल और उसका भाई माइकल चकमा एक शराब की दुकान के पास कैंटीन में खड़े थे और इस दौरान उन पर हमला होता है। इस पूरे मामले को लेकर 12 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया गया। 14 दिसंबर को इस मामले में 5 आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है जिसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। 26 और वही बता दें आपको, 26 दिसंबर को एंजल चकमा के अस्पताल में मौत हो जाती है और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एसपी ने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर अफरा तफरी मच गई थी और हॉस्टल में जिस तरह से झगड़ा शुरू हो गया और एंजल पर कथित तौर पर धारदार हथियार और कड़े से हमला किया गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी एक आरोपी जो है वो फरार चल रहा है। पहले तो एफआईआर कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी दर्ज की गई थी और इस पूरे मामले में भी एक आरोपी फरार चल रहा है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, देखिए, देहरादून शिक्षा का हब है और यहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बातचीत कर रहे थे, तो हमने ये भी सुना कि वो भी लगातार कह रहे थे कि उत्तराखंड में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, शिक्षा के लिए बच्चे आते हैं और वहां पर इस तरह की वारदात हो जाती है। क्या ऐसी घटनाएं राज्य की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाती क्या? निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना, क्योंकि उत्तराखंड का देहरादून एक पूरे देश भर का एजुकेशन हब है जिसमें देश ही नहीं विदेश से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और कोई राज्य ऐसा नहीं जहां से बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। ये एक शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन
धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके 5 दोषियों को गिरफ्तार किया है। छठा भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। वो शायद बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चला गया, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन वहां भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस है, संवेदनशील सरकार है। और ये जो घटना हुई है शर्मसार करने वाली घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना थोड़ा है। देखिए नरेश जी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि राज्य में जीरो टॉलरेंस सरकार है और सरकार इस तरह की नीतियों का बिल्कुल विरोध करती है, लेकिन ऐसे में अब तक जो गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक मेन आरोपी अभी भी फरार चल रहा है और वो कहाँ है कोई भी उसका अता पता नहीं है, ये किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही माना जाए इसे? देखिए, करके कोई 5 को तुरंत गिरफ्तार किया है, छठा भी गिरफ्तार होगा, निश्चित रूप से न्याय किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार के लिए भी अपनी जीरो टॉलरेंस की जो सरकार की छवि है उसके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस प्रश्न चिन्ह को जल्दी उसकी गिरफ्तारी करके जनता के सामने कानून का राज्य है यह स्थापित किया जाएगा। नहीं, इसके बाद तो कई सवाल भी खड़े होते हैं, लोग तो अब डरेंगे यहाँ आने से कि क्या ये दूसरे राज्यों से आने वाले छात्र उत्तराखंड में अब सुरक्षित नहीं है, ये भी अब सवाल खड़ा होता है चूंकि इस तरह की घटना होती है। देखिए, सवाल तो कितने भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का इस प्रकार की घटनाएं छात्रों के बीच में विवाद के कारण हो जाती है, होनी नहीं चाहिए, ये निश्चित है, लेकिन उसके कारण सवाल खड़े, जिसको सवाल खड़े करने हैं वो करेगा। हमारा काम है न्याय करना और कानून का शासन स्थापित करना। चलिए ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी के लिए और अपना प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका। और बता दें आपको, इस पूरे मामले में लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और ये जो मामला, इसके बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। दरअसल बता दें आपको, एंजल चकमा की हत्या कर दी गई है और जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, पहले नाम पूछा जाता है, पहचान बताने को कहा जाता है और उसके बाद फिर से हत्या कर दी जाती है उनकी। इसके बाद ये सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों इस तरह की जो वारदात है वो सामने आ रही है। ये छात्र है और हम एक देश से हैं और यहाँ पर इस तरह की अगर वारदात होती है तो फिर छात्र कहाँ सुरक्षित है, कहाँ जाए, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, कहाँ जाए कोई पढ़ने के लिए। कहीं भी इस तरह की वारदात अगर होती है तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है सुरक्षा को लेकर, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह से ये उत्तर पूर्वी के छात्र हैं और यहाँ पर पहचान पूछकर उनकी हत्या कर दी गई है, इसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, करण मेहरा। देखिए, जिस तरह से ये वारदात हुई है उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि कौन लोग हैं जो उत्तराखंड का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह से एक छात्र की हत्या कर दी जाती है, पहले पहचान पूछा जाता है, उसके बाद फिर से हत्या कर दी जाती है, तो क्या ये माहौल खराब करने की एक कोशिश नहीं है? देखिए, ये माहौल कोई बाहर से नहीं आया है, हमने नफरत घोल दी है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी प्रांतों के नाम पर, और ये उसी का नतीजा है। हमारे यहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो गई है पूरे भारत में, ये केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है। अगर हम देखें तो जितने भी लोग हैं, चाहे त्रिपुरा के हैं, चाहे मणिपुर के हैं, चाहे असम के हैं, सभी की संग इस तरीके के बाहर दिल्ली में, नोएडा में, अब ये उत्तराखंड में ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसका केवल एक ही कारण है कि हम जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने समाज में नफरत का जहर घोल दिया। जो हिंदुस्तान का एक प्यारा सा गुलदस्ता होता था, जिसके लिए पुराने लोग कहते थे हम सब भाई भाई हैं, प्यार से रहते हैं, वो भाईचारा जब खत्म हुआ है तो यही परिणति होनी है और इसको रोका जाना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में माहौल को कैसे अच्छा बनाया जाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम जिसमें रहे, उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। करण महाराज जी, ये घटना क्या हमें ये भी समझाती है कि हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों या फिर यूं कह ले कि 7 सिस्टर्स की संस्कृति और वहां की भाषा को भी समझने की बहुत जरूरत है, ताकि ऐसी घटना जो है ये दोबारा ना हो? देखिए, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, अगर आप लोग वहाँ गए होंगे आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल। छोटे छोटे घरों को भी बहुत सुंदर वो बना के रखते हैं, उनका रख रखाव बहुत अच्छा है और बहुत तहजीब से रहने वाले लोग हैं और प्यारी प्यारी मैं कहूँगा कौम है ये, जो बहुत आपस में भी बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन अब हालिया दिनों में जो मणिपुर में हुआ है
जो त्रिपुरा में घटनाएं घटी हैं उनसे भी हमको चिंता बढ़ी है। और साथ में इसी तरीके की, जैसे ये देहरादून की घटना है, ऐसी घटना दिल्ली इत्यादि में भी देखने को हालिया दिनों में मिली हैं और जिसमें हिंसा हुई है। तो ये चिंता का विषय पूरे देश के लिए है और देश के सरकारों को, देश के नीति निर्धारकों को कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिससे ये नफरत खत्म हो और देश के नागरिक एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के संग प्रेम से रहें। देखिए, चूंकि राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया था और उन्होंने ये भी कहा है कि एंजल चकमा हत्याकांड में ये जो नफरत है ये रातों रात पैदा नहीं होती है। बीजेपी के नेतृत्व ने इसे नॉर्मल बनाया है। क्या आप इसे मानते हैं कि ऐसी घटना को किसी पार्टी से या फिर किसी राजनीतिक दल से इसे जोड़कर देखना चाहिए? हाँ, करण मैना जी, जिम्मेदारी जरूर बनती है और पिछले 10-11 सालों में देश में नफरत बढ़ी है। ये हमारे जो टीचर्स हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई सिखाते थे, हल्के हल्के हमारे अंदर उन्होंने नफरत खत्म की, छुआछूत को बहुत कम स्थिति में लिया है। पहले लोग एक दूसरे के हाथ का पानी नहीं पीते थे, वो स्थितियां हमारे टीचर्स ने, हमारे नीति निर्धारकों ने ठीक की। अब दोबारा से उसकी शुरुआत करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी मुख्य बात यही था कि नफरत छोड़ो, है ना। तो वो, क्योंकि जो नफरत है ये जलाती है, ये आग है। इस वो हिंदू है, मुसलमान है, नॉर्थ ईस्ट का है, पूरब का है, साउथ का है, या अगर हम आपस में नफरत रखेंगे तो सभी जलेंगे। बिल्कुल। अब जरूरत है कि आपसी जो नफरत है इसको मिटाकर और भाईचारा अपनाने की, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है, ये वारदात सामने आया, उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे पहले इंसानियत है, पहचान की जरूरत नहीं है। तो इस पर गौर करने वाली बात है। चलिए ठीक है करण मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। और चलिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। प्रशासन हो, छात्र हो, देश के विभिन्न कोने से सरकारी खर्च पर वो उत्तर पूर्वांचल जाएं, जाके देखें कि जिस ऊनाकोटी से अंजल चाकमा आता है वहां पे कितने पुराने शिव के मंदिर हैं। जाइए असम में और गोपुर में जाके देखिए कि किस प्रकार से एक युवती कनकलता बोरवा ने स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के झंडे को लहराते हुए जब ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण किया तो उसने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ये कहीं हमें समझना चाहिए कि हम और विशेष रूप से आज की सरकार ये जो वन इंडिया की बात करती है, इस वन इंडिया में जो कितनी विविधताएं हैं उसकी बात नहीं करती। इस वन इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, चेहरे कितने अलग अलग हैं, उसकी बात नहीं करती। और शायद इससे जब लोगों को कोई नया चेहरा दिखता है तो अपने सगे भारतीय नागरिक होने का उनको उनके मन में शंका होती है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि अंजल चाकमा के मामले में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं लाइव। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित रावत भी जुड़े हुए हैं। चलिए उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अमित रावत, आप ही से सवाल है कि जिस तरह से ये हिंसा हुआ है, क्या इसके बाद अब तक पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते 9 तारीख की ये घटना थी जिसको लेकर ये पूरे देश में अभी कैंडल मार्च शुरू हो गया है। एंजल चकमा जो एक MBA का छात्र था, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और अपने भाई के साथ सेलकुई बाजार में कुछ सामान लेने जाता, जिसके बाद कुछ छात्रों ने ऐसी टिप्पणियां की कि जिसमें उसको विरोध करना पड़ा और उसमें विरोध में जो है जो दूसरा गुट था छात्रों का, उन्होंने जो अपने छोटे भाई पर हमला किया। उसके बाद विरोध में जब एंजल चकमा सामने आया तो उस पर जो है धारदार जो चाकू था उससे चाकू से वार किया और वार करने के बाद वो जब घायल हुआ तो घायल होने के बाद उसको जो है एंजल चकमा को ग्राफिक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कि 17 दिन जो है उनका उपचार चला। उपचार चलने के बाद 17 दिन के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और दुनिया से अलविदा कह दिया। अभी इसको लेकर जितने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं, देश विदेशों से लेकर हमारे देश के कोने कोने से लेकर राज्यों से लेकर जितने छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, अभी सभी लोग इसका अभी कैंडल मार्च करके एक इसका एंजल चकमा जो है उसका न्याय मांग रहे हैं कि जस्टिस फॉर एंजल चकमा, ताकि ये जो घटना है दोबारा हमारे देश में ना घटा जाए, क्योंकि उत्तराखंड है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, अपने आप में एजुकेशनल हब है। एजुकेशनल हब होने के नाते पूरे देश विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। उसको लेकर अभी नॉर्थ ईस्ट का जो एंजल चकमा है, एंजल चकमा के साथ में जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या राजनीतिक अब जो है वो मोड़ भी इसमें देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर नैना, देखिए राजनीतिक मोड़ की अगर बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में इस तरीके की घटना होना एक शर्मसार जो है घटना है। इसको लेकर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि ये शर्मसार और निंदनीय घटना है और जल्द से जल्द जो है सरकार को इसमें एंजल चकमा को न्याय दिलाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और नज़र बनाने के साथ साथ जो है खुद आज उन्होंने एंजल चकमा के पिताजी से बात की और उनको अवगत कराया कि उत्तराखंड सरकार ने अभी तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना है कि इस मामले को लेकर खासतौर पर जो ये एंजल चकमा वाले घटना है, नस्लीय भेदी टिप्पणी जिस तरीके से हुई है, इसको लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इसको लेकर अवगत कराया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि त्रिपुरा के सीएम से भी वो बात करेंगे और जो परिवार है उसको कुछ सहायता के रूप में मुआवजा देने की वो मांग करेंगे और इसके साथ ही जो उत्तराखंड सरकार है वो भी कुछ ना कुछ सहायता के रूप में जो है एंजल चकमा के परिवार को मुआवजे के रूप में कुछ देगी। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए और वो भी राजधानी देहरादून वर्ल्ड में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिर्फ भारत के लोग नहीं आते हैं पढ़ने, बल्कि विदेशों से भी जो है, चाहे नाइजीरिया की बात कर ली जाए, साउथ अफ्रीका की बात कर ली जाए, तो वहाँ के भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, यहाँ के कॉलेजों में पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके की ये घटना घटी है, इससे एक बात जरूर ये कही जा सकती है कि लोगों की अभी भी मानसिकता जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर है वो बदली नहीं है, क्योंकि जिस नजरिए से उनको देखा जाता है आज भी वो ये घटना बताती है कि ये कितने शर्मसार करने वाली घटना है। तो ऐसे में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जी, अब जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि ऐसी घटना सामने आई है, उसके बाद सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या नॉर्थ ईस्ट वालों को आज भी आउटसाइडर के हिसाब से ही देखा जाता है? और ये जो घटना है काफी निंदनीय है और बहुत ही कष्टदायक है कि आज भी हमारे समाज में इस तरह की कृत्य होती हैं, इस पर सवाल उठता है और ये काफी निंदनीय है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित आपका और हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।